प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, प्रतिदिन एक प्रेरणास्पद कथा, मोटिवेशनल कथा, आध्यात्म से परिपूर्ण कथा, जीवन में अपना लक्ष्य कैसे निर्धारित की जाए ऐसी कथा हर रोज नित नई कहानी आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। और मुझे आज बेहद खुशी है कि मेरा ये जो अभियान है, मेरा ये जो छोटा सा प्रयास है, वो सफल हो गया। वो इसलिए कह रहा हूं, 2 दिन पहले ही एक लड़की आई, नेहा नाम उसका, और उसके हाथ में पेड़े थे। शाम के समय आई वो 7 साढ़े 7 बजे। सर, ये मुंह मीठा कीजिए, आपकी प्रेरणा से मैं नंबर 1 आई हूं। मैंने कहा क्या? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूं और मेरी प्रेरणा से बात कुछ समझ में नहीं आई। सर, पहले आप पेड़ा तो खा लीजिए। मैंने कहा मैं रखता हूँ, मैं सवेरे खा पाऊँगा, अभी सूरज छुपने के बाद हम लोग नहीं खाते हैं। मैंने रखा और उससे पूछा, मैं कुछ समझा नहीं, आप पहेलियाँ क्यों बुझा रही हो? मैंने तो आपको पहली बार देखा है और आप कह रही हो कि आपकी प्रेरणा से मैं नंबर 1 आई हूँ। बात कुछ हजम नहीं हो रही है। नेहा बोली, सर मैं भी आपको प्रत्यक्ष रूप में पहली बार ही देख रही हूं, पर रोज YouTube चैनल के ऊपर देखती हूं। दरअसल आप मेरे प्रेरणा के स्रोत कैसे हो यह बताती हूं। 1 साल पहले मेरा जन्मदिन था और मैं निराश, हताश ऐसे ही रहा करती थी। मेरा जन्मदिन मनाने के लिए मेरी बुआ भी आई थी और मेरी बुआ आपकी कहानियां, आपके प्रेरणास्पद कथाएं ग्रुप में करीब 3 साल से है। एक भी कहानी वो छोड़ती नहीं है। तो उसने मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर एक लिंक शेयर किया और कहा कि नेहा बेटा देख, देने के लिए मैं बहुत कुछ दे सकती हूं, पर आज तुझे ऐसा तोहफा दे रही हूं जो तू जिंदगी भर याद रखेगी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज बुआ पता नहीं क्या देने वाली है, पर बुआ ने देखा था, समझा था, परखा था। वो जानती थी कि मैं छोटी सी भी बात हो जाती तो चिंताग्रस्त होने के साथ साथ नेगेटिविटी मेरे दिमाग में बहुत आती थी। पढ़ाई में मन नहीं लगता था। फलस्वरूप 40-50 से ज्यादा नंबर मुझे मिले ही नहीं अभी तक। कई बार मन में आता था घर वालों का सुनने के बाद कि छोड़ो, क्या रखा है पढ़ाई के अंदर, इससे तो अच्छा मर जाना ठीक है, इन रोज रोज इनके ताने सुनने से तो अच्छा। मैं निराश हो चुकी थी अपनी जिंदगी से। पर बुआ ने कहा, ये लिंक जो शेयर कर रही हूं ना, तुम सब्सक्राइब कर लो, तुम्हें नोटिफिकेशन भी आएगा और एक कहानी तुम्हारा मन हो या ना हो तुम रोज सुना करो। मैंने सोचा बुआ ने भी क्या गिफ्ट दिया, मन वापस उदास हो गया। पर मैं जानती थी बुआ कभी भी मेरा बुरा नहीं सोच सकती, मुझसे बहुत प्यार करती है। रमन बुआ नाम उनका, रमन जी। तो उसी दिन से मैंने रात को लेटे लेटे सोचा चलो देखती हूं, ज्यादा बड़ी तो नहीं है कहानी, 7 मिनट की है। सुनी, पहली बार कहानी सुनी। सर, आपको पहली बार मैंने YouTube पे देखा, आपका कहने का अंदाज, आपकी बोलने की शैली मेरे दिल को छूने लगी और प्रतिदिन एक कहानी जो आप भेजते थे, अपलोड करते थे, मैं सुनती जाती थी। उसमें कई कहानियां ऐसी है जो कि मुझे मेरे खोए हुए आत्मविश्वास को
सुदृढ़ बनाने में कामयाबी दिलाने वाली थी। मैं उन कहानियों के अनुसार आचरण करने लगी। आपने एक कहानी में लिखा बताया कि आप सारा दिन मत पढ़ो, सिर्फ 1 घंटा पढ़ो, पर उस 1 घंटे में अपने आप को भी भूल जाओ, डूब जाओ उसके अंदर और समझ के पढ़ो। मैंने अभी तक समझ के पढ़ा ही नहीं था, रट्टा मारती थी। समझ के पढ़ने से हुआ ये कि वो सब कुछ मेरे दिमाग में बैठता चला गया और परिणाम आज मेरे घर वाले भी, मेरे अड़ोसी पड़ोसी भी, मेरे दोस्त भी सभी आश्चर्यचकित हो रहे कि यहां 1 नंबर कैसे आ सकती है। इसीलिए सर ये मिठाई देने के लिए आई हूं और आपका साक्षात्कार आज हो गया। दोस्तों कहानी छोटी सी है, कहानी बनाई हुई है ये मेरी उसकी बात सुनकर, पर आज मुझे भी लग रहा है कि नहीं, मेरी एक कहानी से हजारों लोग सब्सक्राइबर हो सकते हैं, 5000 के ऊपर हो गए, पर एक के भी जीवन में परिवर्तन आ गया। मैं समझता हूं कि मेरा यह 10 मिनट 15 मिनट आपके सामने लाइव आना सफल हो गया। तो दोस्तों जरूर आप भी अपनों को ये लिंक शेयर कीजिए। प्रेरणास्पद कहानी के सब्सक्राइबर बनने के लिए कहिए और कहिए कि कहानियां सुनो। पता नहीं किसके जीवन में कब परिवर्तन आ जाए और उसका पुण्य फल भी आपको प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप भी अभी तक मेरे इस चैनल को आपने लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और आशीर्वाद स्वरूप सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।